नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थियों की मांग थी कि सर परमानेंट भर्तियों के बारे में हर कोई बताता है, हमें टेम्परेरी ही चल जाएगी। बिल्कुल टेम्परेरी भर्ती के बारे में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, संविदा वाली भर्ती भी चल जाएगी, बट जॉब होनी चाहिए। कोरोना का समय है, पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो उन सब के लिए ऐसी अपडेट जो है मैं लेकर आता हूँ, जहाँ पे आपको संविदा के बेस पे या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या गेस्ट फैकल्टी या अपनी विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो है आवेदन करने का अवसर होता है, जॉब लेने का अवसर होता है। तो दोस्तों, ऐसी ही अपनी भर्ती है आर्मी पब्लिक स्कूल एपीएस की, जिसमें जोधपुर में अपने आर्मी पब्लिक स्कूल है दोस्तों। अब आरटीओ रेलवे क्रॉसिंग अजमेर रोड जोधपुर में बना हुआ है। अगर जोधपुर कैंट रेलवे स्टेशन आपने नाम सुना है, उसके बिल्कुल जस्ट पास में ही ये स्कूल आई हुई है। अब देखिए, इसमें कौन कौन से पद हैं। सबसे पहले पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अब देखिए, इसमें दोस्तों जो केंद्र सरकार की स्कूल होती है, इसमें 3 तरह के पद होते हैं। एक होता है पीएमटी, एक होता है अपने दोस्तों टीजीटी, एक होता है पीजीटी। पीएमटी मतलब प्राइमरी टीचर, जो अपने 3rd ग्रेड जैसे होते हैं। फिर होता है जो टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो अपने 2nd ग्रेड जैसे होते हैं। फिर होता है पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो अपने 1st ग्रेड की तरह होता है। तो देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट इन द सब्जेक्ट एंड बीएड मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच। तो मतलब ये है कि तो आपके जो भी सब्जेक्ट है उसमें 50% अंक होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट, और साथ में बीएड यानी कि मास्टर्स और बीएड होनी चाहिए। 50% मार्क्स इन ईच, दोनों में 50-50% होने चाहिए। सेकंड बात कि आपके जो है फिजिकल एजुकेशन। अब देखिए, विषय भी लिखे हैं। जो पहला जो पीजीटी टीचर है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स 3 विषयों में जो है, तीनों में से किसी एक में आपकी जो है मास्टर्स होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए। फिर है पीजीटी दूसरा, जिसमें फिजिकल एजुकेशन मतलब शारीरिक शिक्षा, पीटीआई जो बनते हैं, उसमें आपका जो होना होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, यानी कि आपके बीपीएड होना चाहिए। और साथ ही साथ आपकी जो है पीजी डिग्री भी होनी चाहिए इस विषय में, 50% मार्क्स अगेन। तीसरी जो है दोस्तों, वो कंप्यूटर साइंस में आपके जो है बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। और बीएससी भी चलेगी अगर उसमें कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है आपके तो। और जो है बीएससी विथ 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर कंप्यूटर साइंस का है, तो वो भी इसमें मान्य होगा। तो इसमें बीएड के साथ में आपकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में बीएड को मानते भी नहीं है। अपने नॉर्मल कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती की अगर बात करें, कंप्यूटर शिक्षक अनुदेशक, तो उसमें भी बीएड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 तरह के पद हैं आपके, लगभग ये 5 पोस्ट हो गई है। अब इसमें 40 साल से आपकी कम एज होनी चाहिए। फॉर टीचर्स बिलो 57 ईयर्स शुड हैव वर्कड अर्लियर आर वर्किंग एंड हैव पुट इन एट लीस्ट 5 ईयर और सर्विस इन प्रीसीडिंग 10 ईयर्स इन रिस्पेक्टिव अप्लाइड कैटेगरी। तो 5 साल जो है या 10 साल का उनके जो है अनुभव होना चाहिए। तो ये रिकॉग्नाइज स्कूल, तो एक बिल्कुल मान्यता प्राप्त विद्यालय से उनको इतना अनुभव होना चाहिए, तो कम से कम 5 सालों का। और जो है अगर 10 सालों का है तो और ही अच्छी बात है, तो 5 साल का तो कम से कम होना चाहिए। तो कोई विशेष कैटेगरी है तो उसमें 10 साल, और ऑल ओवर उनका कम से कम 5 साल का तो होना ही चाहिए। अब देखिए, और अगर ऐसा कोई अनुभव नहीं है तो 40 साल से कम उम्र होनी चाहिए। अब एक्सपीरियंस्ड स्टाफ विल बी प्रिफर्ड, तो फिर ये सीधी सी बात है कि उनको प्राथमिकता दी जाएगी जिनको अनुभव है। अब देखिए, पे एंड अलाउंस जो है उनका जो भी नियम होता है, और अच्छा खासा ही होता है। केंद्र सरकार की जो भी अपने स्कूल होती हैं, जैसे एनवीएस हो गई, नवोदय विद्यालय समिति, केवीएस हो गई केंद्रीय विद्यालय समिति, या अपने एपीएस हो गई आर्मी पब्लिक स्कूल, इनका वेतन अच्छा ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो अपने राजस्थान का 1st ग्रेड टीचर का जो पेमेंट है, और अपने केंद्र सरकार के 3rd ग्रेड टीचर जो पीआरटी जिसको बोलते हैं प्राइमरी टीचर, उनका वेतन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो आप समझ जाइए कि वेतन का क्या मैटर है। अब फॉर्म्स अवेलेबल इन स्कूल, तो स्कूल में बिल्कुल अवेलेबल है। कब से कब तक? 19 से 28 अगस्त तक अवेलेबल है। और 28 तारीख को सुबह 9 से दोपहर 2:15 बजे तक अवेलेबल है। और 100 रुपये कैश पेमेंट लगेंगे। और 28 अगस्त 2:15 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो 28 अगस्त लास्ट है फॉर्म लेने की और भरने की। और देखिए दोस्तों, आप चाहो तो एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल वेबसाइट से भी भर सकते हो। 100 रुपये फिर वो डीडी बना के देनी पड़ेगी प्रिंसिपल एपीएस जोधपुर के नाम की। और तो दोस्तों, इसके बाद जो है आपके 28 अगस्त के बाद के जो कोई जो आवेदन है, आपके फॉर्म्स हैं, वो इसमें जो है नहीं माने जाएंगे। तो उससे पहले आप आवेदन कर दीजिए, 4-5 दिन का समय है। और इंटरव्यूज़ ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी हेल्ड ऑन। अब देखिए, 28 तारीख लास्ट है, और इंटरव्यू कब लिए जा रहे हैं? 30 अगस्त को। और सुबह 8 बजे से फिर लगातार जैसे जैसे समय जाएगा इंटरव्यू लेते चले जाएंगे, और जो है कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। एक बात और बता दूं, ये सारी प्रक्रिया जो है मोस्टली चांसेस हैं कि इंग्लिश में ही होगी। तो उस बेस पे आप जाइएगा। अगर आपको इंग्लिश अच्छी खासी आती है, इंटरव्यू दे सकते हो, और इंग्लिश में ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हो,
तो ही आप यहाँ पे जाइएगा। हिंदी वाले भी बिल्कुल ऐसे कोई माना नहीं है, बट थोड़ा सा मुश्किल रहता है हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए ईजी रहता है। तो एपीएस का मुझे भी अनुभव है इतिहास में, तो बिल्कुल आप इस हिसाब से जाइएगा। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी तो मैं आप तक वो जानकारी पहुँचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।